नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज, मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो गुरुवार को यानी कि 1 फरवरी को जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो कि बजट पास किया गया है, उसी के सिलसिले में आज मेरा यही एक टॉपिक है जिस पर जो है हम लोग अपने बात करेंगे और आप लोगों के समक्ष रखेंगे। देश में भी जो है सबसे पहले बजट तैयार किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है देश में क्या क्या चीज़ को लागू करना है, किसके किसके ऊपर काम किया जाएगा, किसके किस चीज़ को विकास किया जाएगा, क्या क्या नए प्रोजेक्ट आएंगे, उसी के सिलसिले में जो आज सभी बातें यहाँ पर आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। और अभी जो मेरे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं वो आरजेडी के प्रदेश महासचिव ईशु यादव जी है और उनके साथ भी कुछ प्रवक्ता हैं। तो चलिए मेरे वीडियो को कृपया करके अंत तक देखें। नमस्कार भैया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि बजट लोगों को सबसे पहले जो है आप ये बताइए कि बजट जो गुरुवार के द्वारा जो पास कराया गया, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी की ये जो अंतरिम बजट है, अंतरिम बजट जी, ये इस सरकार की अंतिम बजट है। इस बजट में गरीब, मजदूर, युवाओं, किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ धोखा किया गया है। सरकार जब बीजेपी की नहीं थी तो उस समय उन्होंने घोषणा किया था कि 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। कितना रोजगार मिला ये पूरे देश की जनता जान रही है। इसके बावजूद मैं आपको कह दूंगा कि युवा स्किल भी जो है देश में इस बजट के द्वारा पास कराया गया, क्योंकि तरह तरह के कुछ आईआईटी, तरह तरह के एम्स, तरह तरह के आईआईएम जो है खुलने की संभावना और स्थापित की जाएगी। 2024 को ये बजट आई है गुरुवार को। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि जो है युवाओं के लिए देश नहीं सोच रही है, बीजेपी की सरकार नहीं सोच रही है? आप ये कैसे कह सकते हैं? यह सरकार जुमलों की सरकार है। इसमें 10 साल हो गए, लेकिन कितना आईआईटी कॉलेज, कितना आईआईएम, कितना मेडिकल कॉलेज खुला है ये पूरे देश की जनता और युवा जान रही है। यह सरकार जो है युवाओं को सिर्फ ठगने का काम करती है। इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बरगलाने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है, सिर्फ धर्म के नाम पर ये युवाओं को भटकाने का काम करती है। जबकि इन सरकार जो है कभी नहीं युवाओं के बारे में आज तक सोची है। और किसान योजना पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, किसान योजना जो बीजेपी की सरकार जो है किसान सम्मान निधि योजना चला रही है, इस पर हम पूरे देशवासी को, पूरे बिहारवासी को समझाना चाहते हैं। बीजेपी की सरकार जो है प्रत्येक वर्ष किसानों को 6,000 रुपया देती है 3 किस्तों में, 2,000 रुपया 3 माह में। तो आप इसको समझिए, 2,000 रुपया 3 माह में, 4 माह में 2,000 दे रही है, प्रत्येक 4 माह में 2,000, तो समझिए कि 16 रुपया 66 पैसा प्रत्येक दिन दे रही है। तो इससे आप समझिए कि 16 रुपया 66 पैसा प्रत्येक दिन दे रही है, तो किसानों का कितना लाभ हो रहा है? किसानों का आय दुगनी हो जाएगी 16 रुपया 66 पैसा प्रत्येक दिन में। ये पूरे देश की किसानों के साथ अन्याय है और यह सरकार किसान विरोधी बिल सब लाई है। इस सभी के खिलाफ इस 24 में, इस जो लोकसभा आने वाली चुनाव में है, बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंकने के काम करेंगे हम लोग। 2024 में फिनटेक जो आर्थिक व्यवस्था है, फिनटेक जो है यानी कि ब्रिटेन और अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर फिनटेक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में भारत हमारी पहुंच चुकी है। आप इस पर क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि बार बार जो है किसानों को ठगने का काम कर रहा है, लेकिन हमारा देश भी तो तरक्की कर रहा है। आप एक बात जान लीजिए, हमारे महागठबंधन के नेता राहुल गांधी जी ने कहा था पेटीएम मतलब पे टू मोदी। अभी पेटीएम का हाल देखिए क्या हो गया, ये डूब गया, सब जनता का पैसा लेकर डूब गया। और ये सरकार जो है उद्योगपति और पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी और अंबानियों की सरकार है। गरीब के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। गरीब किसान उस 16 रुपया 66 पैसा प्रत्येक दिन में क्या होगा? ये सिर्फ और सिर्फ सभी लोगों को ठग रही है। ये महागठबंधन की सरकार जो है मजबूती से लड़ाई लड़ेगी और इस बार बीजेपी की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। मेरा सवाल ये था कि फिनटेक व्यवस्था जो है भारत तीसरे नंबर पर आ चुका है, इससे आप खुश हैं या नाराज हैं? देखिए, फिनटेक जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, हाँ, फिनटेक आर्थिक इकोनॉमी की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को सुचारू रूप से पहली बात तो बीजेपी की सरकार लाएगी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ
देश की जनता को दिग्भ्रमित करेगी। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ ठगेगी। जी जी। कितने यूनिवर्सिटी खोले इन्होंने, कितने कॉलेज खोले इन्होंने, कितने आईआईटी खोले इन्होंने। आप लोग देख रहे हैं कि ये सरकार जो है नवोदय विद्यालय का नाम बदलकर पीएम श्री स्कूल कर रही है। एक भी नवोदय विद्यालय इन्होंने नहीं खोला, जवाहर नवोदय विद्यालय, लेकिन उसका नामांकन जो है उसको नाम को बदला जा रहा है। सिर्फ नाम बदलने से नहीं होगा, आप कितने खोले हैं इस पर चर्चा कीजिए। 10 साल की आपने कहा था 2022 तक सभी गरीबों को घर मिल जाएगा, पक्का मकान मिलेगा। कितने गरीब को पक्का मकान मिला? आप देखिए हमारे इस कैंपस के पीछे सब जो है दलित महादलित का मोहल्ला है, सभी जो है जर्जर भवन फूस के मकान में रह रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। यह सरकार गरीब और किसान विरोधी और युवा विरोधी सरकार है। इस सरकार को इस बार महागठबंधन के सभी महागठबंधन समर्पित लोगों के द्वारा मजबूती से उखाड़ फेंकेंगे इस बार बीजेपी की सरकार को। अगले 3 वर्षों में $5 ट्रिलियन जो है $5 ट्रिलियन को जो है आर्थिक व्यवस्था में इसको लाया गया, और 2030 तक में संभावना है कि $7 ट्रिलियन जो है किया जाएगा। इस पर अब क्या कहेंगे? देखिए, आपको हमने पहले भी कहा था यह सरकार जुमलों की सरकार है। ये आपको भविष्य की योजना के बारे में बता रही है। अभी हमारे देश में जो 111वां नंबर पे भुखमरी में है, पाकिस्तान से भी दुर्लभ स्थिति हमारे देश का हो गया है। इस पर न चर्चा करें। अभी की स्थिति का, अब 2030 में 2047 का बात कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि 2047 में जो है ये होगा वो होगा। अरे अभी का स्थिति बताइए। अभी आप 10 साल काट लिए हैं। इस 10 साल में क्या क्या किए हैं? 5 महत्वपूर्ण योजना का नाम बता दीजिए। जनधन योजना, गरीब को जो है आधार और पैन कार्ड। जनधन योजना के महत्व से जनधन योजना जो बैंक खाते में जो महिलाओं की जो इसमें प्रतिशत बढ़ चुकी है। देखिए, ये जनधन योजना जो है सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सबको फायदा पहुंचाने के लिए ये योजना लाई गई। सभी गरीब का पैसा को बैंक में ले लिया गया और उसको देख रहे हैं कि कितने लोग लेके भाग गए सब पैसा को। इन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, कहाँ काला धन आया? 10 साल हो गया, कितना काला धन आया है? कोई चर्चे नहीं हो रहा है इस पर। कर रही है किसी बजट में? आप देखें 10 साल में 10 बजट आ गया, लेकिन कितने बजट में बोला गया कि काला धन आएंगे? लेकिन चुनाव से पहले इन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। कितना रोजगार मिल रहा है? लेकिन बिहार में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव के द्वारा 17 महीने के कार्यकाल में एनडीए के 17 साल के कार्यकाल से बेहतर काम किया और 4 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी देने का काम किया है और लाखों पद का सृजन भी किया गया। उस पर भी बहाली होती, लेकिन यह जो है नीतीश जी और एनडीए की जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ गरीब विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी सरकार है। ये गरीब आप कैसे कह सकते हैं? 25 करोड़ जो कि गरीबी से बाहर निकाला गया है इस बजट में, और 34 लाख करोड़ जो है सभी के बैंक में भी डाला गया है। तो आप कह रहे हैं कि गरीबी हम लोग का धीरे धीरे नीचे स्तर हो रहा है। किसके बैंक में डाला गया है? आप कभी आकलन किए? कौन, आप कभी पता किए कि किसके अकाउंट में डाला गया है? यह सिर्फ जुमला है। आप देखे होंगे कि सरकार जो है जिस समय 15-15 लाख खाते में बोली थी, 15-15 लाख सभी के खाते में आएंगे, लेकिन जब सरकार बनी तो फिर उन्होंने क्या कहा? यह तो एक जुमला था। तो आप लोग समझिए, ये जुमलों की सरकार है। चलिए आपकी सरकार पे ही आते हैं। सुल्तानगंज का पुल कैसे ढह गया? देखिए, हमारी जब सरकार बनी उससे पहले से पुल का निर्माण हो रहा था, और एनडीए की सरकार जो है भ्रष्टाचारियों की सरकार है। नीतीश और मोदी की जो गठबंधन है, डबल इंजन की सरकार है, पूरा फेल सरकार है। इन लोगों की मिली भगत से पुल का निर्माण कराया जा रहा था। यानी कि कहने को मतलब है कि आरजेडी की सरकार बनने से पहले जो है इस टेंडर पास हो गया था। हाँ, उससे पहले से पुल निर्माण हो रहा था। आप जाके उसका शिलापट जाके देखिए, वहाँ पहले से ही निर्माण हो रही थी। और इन लोग का बहुत बड़ा सांठगांठ है भ्रष्टाचारियों के साथ, और जब तक ये लोग भ्रष्टाचारी रहेंगे तब तक इसी तरह से पुल गिरते रहेगा। और इस बार 2024 और 2025 में होने वाले चुनाव में हमारी सरकार मजबूती से आएगी और उन सब भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम करेगी जो इस सब में संलिप्त हैं। यह सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ चुनाव से मतलब रखती है। जी बिल्कुल, समझे ना? तो
इसलिए इन्होंने आप देखे होंगे बिना मंदिर का पूर्ण हुए, राम मंदिर बिना पूर्ण हुए उनका प्राण प्रतिष्ठा कराया गया, बिना समय आए बजट पास कर दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव कराने के लिए किया गया है। आप देख रहे हैं इस बजट में, आपको एक चीज़ जानकारी देना चाहते हैं, हमारे आदरणीय नेता पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा घोषणा किया गया था और सर्वे भी कराया गया था बरियारपुर, खड़गपुर, मननपुर रेल पथ का और उधर कटोरिया, तारापुर रेल पथ का। लेकिन इस बजट में भी इस रेलवे लाइन के बारे में ये एनडीए की सरकार जो है, भ्रष्टाचारियों की सरकार, कुछ नहीं की है। 10 साल बीत गए लेकिन आज तक इधर के लोगों के बारे में आज तक नहीं सोची है। जबकि इधर का रेलवे लाइन अगर बनता है तो कितने लोगों को फ़ायदा होगा, कितने गरीबों को फ़ायदा होगा। ना ही मुंगेर में एयरपोर्ट का निर्माण कराया गया, आप देख रहे हैं। अब भागलपुर एयरपोर्ट दोनों प्रमंडल, बहुत पुराना प्रमंडल है भागलपुर और मुंगेर, लेकिन इन दोनों प्रमंडल में एयरपोर्ट नहीं बना है। आप देख रहे हैं ना ही रेलवे लाइन है बेहतर तरीके से। अब इसका जो सर्वे हो चुका था बरियारपुर, खड़गपुर, मननपुर और उधर तारापुर, कटोरिया और सुल्तानगंज रेल पथ का, इन दोनों को ठंडे बस्ते में जो है केंद्र सरकार डाल दिया गया है। और आप सुने होंगे कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय गृह मंत्री ने एक जुमला और कहा था कि पूर्णिया में भी एयरपोर्ट चालू हो गया है। अब बताइए पूर्णिया में एयरपोर्ट है? ये सिर्फ और सिर्फ जुमलों की सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। अगर आपकी सरकार की भी बात किया जाए तो कहने को तो अभी सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि किसी गरीब को बोल रहा था कि मैं नौकरी दूंगा, उसके बदले में उसका ज़मीन जो हथिया लाया, जिस वजह से लालू प्रसाद यादव को ईडी से पूछताछ चल रही है, तेजस्वी यादव को भी लिया जा रहा है पूछताछ के लिए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यह सरकार जहां अपना मजबूती नहीं कर पाती है वहां इसी तरह सबको सताया जाता है। आप देख रहे हैं कि पहले लालू जी, तेजस्वी जी को सताया गया, यहाँ गठबंधन तोड़ने का काम किया। फिर आप देख रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन जी को परेशान किया जा रहा है। या जो ज़मीन दिया है आप उसकी भी तो जांच कीजिए, कौन ज़मीन दिया है, किसके नाम पे ज़मीन दिया है, कैसे ज़मीन आया है। आप इस बात को, और आज तक इतना साल हो गया, 20 साल बीत गए, अब ये तक आप पुष्टि नहीं कर पाए हैं। इतना समय लगता है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता को परेशान करने का काम करती है बीजेपी की सरकार। अगर देखिए आप मुंबई में देखिए, वहाँ मिल गया तो सब भ्रष्टाचारी। ये बीजेपी जो है ना, वॉशिंग पाउडर है, उसमें जाइएगा सब जो भ्रष्टाचारी साफ हो जाता है, नीट एंड क्लीन हो जाता है। लेकिन आपके उसके खिलाफ अगर लड़ते रहिएगा तो आपको ईडी, सीबीआई, उनके जो तोते हैं उनसे आपको परेशान कराते रहेगा, आपको सही से टिकने नहीं देगा। ये बीजेपी का मतलब लोकतंत्र विरोधी नीति है। ये सब विपक्ष को देखना ही नहीं चाहते हैं, जबकि देश में एक अच्छा विपक्ष भी होना जरूरी है, तभी लोकतंत्र मजबूत रहेगा। और देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस तरह से लोगों को परेशान करना ये बहुत ही गैरकानूनी है। चलिए, ये थी बजट की बात। कि अभी आपने देखा होगा रेलवे एएलपी जो कि पटना में बराबर धरना प्रदर्शन चले, नीतीश कुमार की जो सरकार है आकर के जो है पुलिस से जो है मतलब कि पिटवा दिया जाता है। ये सही हो रही है इस नीतीश कुमार के द्वारा या फिर ये गलत हो रही है? ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीतीश और मोदी की डबल इंजन की सरकार जो है ये निर्दयी सरकार है। हमने पहले भी आपको कहा युवा विरोधी सरकार है। जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो उस समय प्रत्येक वर्ष लाखों ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, टीसी, सीसी, रेलवे देश का सबसे बड़ा नियोक्ता था, सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी देने वाला था। लेकिन यह सरकार सोचिए 19 में बहाली आया, उसके बाद अभी 24 में आया। 24 में इसलिए लाया गया क्योंकि वो चुनाव है, इसलिए लाया गया। और वो भी सोचिए प्रत्येक वर्ष जो बहाली 25,000 आता था मात्र 5,000 आ रहा है। अगर आप 6 साल में बहाली निकालते हैं तो 25 6 1.5 लाख होना चाहिए, लेकिन 5,000। तो आप इससे समझिए ये सरकार जो है युवाओं को सिर्फ ठगने का काम कर रही है। इस बार पूरे देश के युवा इस बीजेपी की सरकार को पूरे देश से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ऐसा कुछ संदेश देना चाहें इस मेरे चैनल के माध्यम? हम यही कहना चाहेंगे सभी युवाओं को,
शिक्षित होइए, संगठित होइए और अपने हक की लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये जो बीजेपी की सरकार है गूंगी और बहरी सरकार है। जब तक लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आपको हक नहीं मिलेगा। इसलिए संगठित रहिए, पढ़ाई कीजिए और लड़ाई भी अपने हक के लिए लड़ते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर विराम करता हूँ। वीडियो को अंत तक देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।